दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का मतलब पैसे बचाना नहीं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचते हैं कि खर्चा कम कैसे हो। पैसे को मैनेज करने का मतलब है उसे समझना, जिसका मतलब ये भी जानना कि सेव कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें और किसी चीज़ पर खर्च कैसे करें। माइकल सिंक एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो कि अपनी बुक मनी मैनेजमेंट स्किल्स में बताते हैं कि आप अपनी करंट सिचुएशन को कैसे जानोगे और ये भी जानोगे कि आप अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटायरमेंट को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पहले अपने फाइनेंशियल ब्रेन को समझो। पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसे के मामले में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। कभी कभी ये फाइनेंशियल डिसीजन आपकी ज़िंदगी को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट लेता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट लेता है। इसलिए आपको ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेप्स रिस्की होते हैं क्योंकि उन्हें इमोशंस कंट्रोल करता है। बहुत सा पैसा खोने पर जो दर्द फील होता है उसे लॉस अवर्जन कहते हैं। दर्द से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं, इसके लिए आपको अपनी बुरी आदतों को बदलना होगा। कभी कभी लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं जिसका फेल होना ऑलमोस्ट तय है। अगर ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले कुछ दिन आप इसके बारे में सोचते तो शायद आप खुद को बड़ी गलतियां करने से रोक पाते। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण डरे हुए हैं तो अपने डर को कम करने के लिए बिना सोचे समझे डिसीजन ना लें। लाइफ साइकिल थ्योरी से अपने पैसे को मैनेज करना। ये एडवाइस आपने कई लोगों से सुनी होगी कि आपको अपनी इनकम का 10% बचाना चाहिए, लेकिन स्टडीज़ बताती हैं कि सिर्फ 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं कि आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि आप फ्यूचर जिसका कोई भरोसा नहीं उसके लिए बचाने के चक्कर में आज की खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं। लाइफ साइकिल थ्योरी बताती है कि आपको हर उस चीज़ पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको प्रेजेंट में खुशी देती है। उसके बाद अगर आप अपनी फ्यूचर में इनकम बढ़ती है तो फिर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। सेविंग आपकी लाइफ का पर्पज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको ये मानना चाहिए कि ज़िंदगी छोटी सी है, तो इसके लिए आपको फ्यूचर की चिंता किए बिना एंजॉय करना चाहिए। कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तभी आपको अपना पैसे मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है जितना भी आपके पास है उससे आप अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकें। आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसे बचाना सही डिसीजन नहीं है। जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप इन्वेस्ट और सेव करने का सोच सकते हैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो कुछ पैसे को रोज़ की ज़रूरतों के लिए चेकिंग अकाउंट में डाल सकते हैं और बाकी सेविंग अकाउंट में इस तरीके से आप सोच समझकर खर्च करेंगे। अगर आप सारा पैसा चेकिंग अकाउंट में डाल देंगे तो साल के आखिरी तक आपके पास कुछ नहीं बचेगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ होम ओनरशिप। स्टडीज़ बताती हैं कि अमेरिकन सबसे ज़्यादा पैसा घर खरीदने में लगाते हैं। चाहे वो अमेरिकन हो या कोई इंसान, अपना घर सभी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए घर एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि टैक्स कैसे भरें, अपने घर के पैसे को जरिया कैसे बनाया जा सकता है। रेंट पर घर लेने से कहीं बेहतर है खुद का घर खरीदना। आप रेंट पर घर लेते हैं तो ओनर की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं। सेविंग फॉर रिटायरमेंट। ज़्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब है बिना पैसे की चिंता किए दुनिया घूमना, जिंदगी का लुत्फ उठाना। रिटायरमेंट का सही मतलब जानने के लिए आप पहले ये जानिए आप उसके लिए प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। जैसे आप सही अमाउंट सेव करें और अच्छी डील्स में इन्वेस्ट करें तो आपका रिटायरमेंट मज़े से गुजरेगा। एक रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए सबसे पहला काम ये जानना है कि आपको आखिर रिटायरमेंट के बाद साल में कितने पैसे चाहिए होंगे। उस कॉस्ट के बारे में सोचिए जिसे आप अभी पे कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुटिंग योर फाइनेंशियल प्लान टुगेदर। आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पाने के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। किसी भी प्लान को बनाने के लिए अपनी करंट सिचुएशन को जानना जरूरी है। अपने फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से आप समझ पाते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए कितनी सेविंग करनी चाहिए और उतनी आप कर भी रहे हैं या नहीं। इससे आपको पता चलता है कि कौन से खर्चे हैं जो आपको कम करना चाहिए ताकि आप अपने लोन चुका पाएँ और ज़्यादा पैसे सेव कर पाएँ। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका बजट।
बजट अगले महीने के खर्चे की एक सीमा होती है जो आपको मेंटेन करनी है। एक बजट लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आपके गोल्स आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तीसरा और फाइनेंशियल स्टेप है बैलेंस शीट। ये शीट आपको बताएगी कि आपके खर्चों के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा। अपने सारे इनकम रिसोर्सेज से अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के खर्चों को माइनस करने पर जो बचता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ आपको जानने में मदद करेगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के करीब पहुंच भी रहे हैं या नहीं। सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या रिसोर्सेज। हर चीज की मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। राइटर ने अपनी इस बुक के जरिए समझाया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स कितनी जरूरी है। राइटर ने यह भी बताया कि कैसे हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।